अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान ज़ैन अली और आप देख रहे हैं IM न्यूज़ HD। जी बिल्कुल नाजरीन, इस वक्त हम हरम गेट सर्कल के DSP सरदार प्रेम त्रिशा के साथ मौजूद हैं। आइए इनसे बात करते हैं। जी सर, क्या कहना चाहेंगे मुहर्रम उल हराम के जुलूसों के बारे में? क्या सिक्योरिटी और शहरियों को क्या तहफ़्फ़ुज़ देंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हमारी मुहर्रम उल हराम के हवाले से बड़े फूल प्रूफ अरेंजमेंट किए गए हैं। उस हवाले से तकरीबन 400 अफसरान और जवान की ड्यूटी यहाँ पे शिफ्ट वाइज और बाद कंटिन्यूस भी चल रही है। और इस हवाले से हमारा मकसद ये है कि अमन और अमान कायम रखना। और ये जो हमारा एक बहुत ही अपना मुहर्रम और हराम एक हमारे लिए बड़ी एहतराम का महीना है, उसमें रवादारी उसको कायम रखना है और हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला की हदिया अक़ीदत पेश करना है और उनकी कुर्बानियों को और उनके मसाइब को और उनके जो भी वहाँ पे इस हवाले से इस्लाम की तालीमात हैं उन पे अमल कराना है। और इसके लिए हमने जो अरेंजमेंट्स किए हैं, जितनी भी हमारे पास मजालिस हैं, उनके लिए हमने छतों पे उनके साथ बैरियर लगा के प्लस उनके अपना वॉक थ्रू गेट्स लगा के और उनको 3 टीयर्स में हमने ड्यूटी को तकसीम किया, ताकि अगर खुदा न खास्ता कोई बंदा अपने मज़मूम मकासद की कोशिश करता है तो उसको पहली टीयर पे रोका जाए। और उसको वहाँ पे हमारे वॉलंटियर्स भी हैं, उनके अपने खुद भी उन्होंने अपने वॉलंटियर्स लगाए हैं। हमारे सफ़ेद पारचात में भी ड्यूटी लगाई गई है, सिक्योरिटी कांस्टेबल ड्यूटी कर रहे हैं, ताकि किसी किस्म की मुखालिफ कोई ऐसी मज़मूम साजिश कामयाब ना हो सके। जी सर, चोरी और डकैती के वारदातों के जो गैंग है जो बहुत ही सरगर्म है, तो उन पर क्या कहेंगे? उस हवाले से जो आप हमारी जो परसेंटेज चेक करवा लें, अब हमारे पास जो आ रहे हैं बड़ी वारदात कोई नहीं हो रही। हमारे पास जितनी भी अब वारदात हो रही है ना, ये नशई कर है। इसके लिए हमें सिर्फ और सिर्फ पब्लिक की, मुअज़्ज़िज़ीन की, वहाँ पे नोटेबल की, वहाँ पे अंजुमन ताजरान की, उनकी सख्त ज़रूरत है कि इसके लिए कोई अपना, क्योंकि हम बंदा पकड़ के लाते हैं, वो इतना डिस्पोजेबल टाइप का होता है, उसको हम 1 घंटे के लिए 2-4 घंटे बिठाएं तो वो खून के वो अपना ब्लीडिंग हो जाती है, मोशन शुरू कर देता है या वॉमिटिंग कर देता है। हमें उसको अल्टीमेट इसको हॉस्पिटल भेजना पड़ता है। हमारे लिए हमारी रिक्वेस्ट यही है कि ये जो आइस वाले लोग हैं, इस घर में एक लड़का भी अगर आइस वाला घर में पैदा हुआ तो उनका पूरा खानदान तहस नहस और बर्बाद हो जाता है। ये ऐसा एक बेगैरत किस्म का नशा है जिसमें माँ बहन बेटी किसी का कोई तकद्दुस नहीं रहता। कभी आएंगे, माँ का मोबाइल उठा लिया, बहन की चूड़ियाँ उठा ली, तो भाई के जो है अपना कपड़े उठा लिए, ये हर तरह की वारदात करते हैं। जी सर, बढ़ती हुई क्राइम के रेशो को किस तरह कम किया जा सकता है और जो पेंडिंग केस है उन पर क्या कहेंगे? बढ़ती हुई के लिए तो सबसे पहले जो कंट्रोल है वो तो सोसाइटी की जब तक रेस्पॉन्सिबिलिटी अपनी ओन नहीं करेगी। ये बैठे हमारे पास एक बंदे यहाँ पे, ये अपने इलाके में बेतहाशा वर्कआउट करते हैं। ये सिर्फ इस हवाले से नहीं कि अपने हवाले से किसी भी किस्म का कोई इशू हो तो इसमें ये पार्टिसिपेट करते हैं, बजाय इसके कि भाई हमारा जो बाज़ दफ़ा गैप है पुलिस का और पब्लिक का, तो इसको ये न्यूट्रल करते हैं। और इसके लिए जो है हमारे आईजी साहब की तरफ से और सीपीओ साहब की तरफ से जो किसी किस्म का कोई भी अगर थाने में आता है, उसको रेस्पेक्टेबल तरीके से एसी फिटेड कमरे दिए गए हैं, उनको बड़े ऑनर के साथ एहतराम के साथ बिठाया जाता है। उनके लिए, लड़कियों के लिए हमारे अलहदा टीम है जो उनको अटेंड करती हैं, फ्रंट डेस्क है। ये बेहतरी के लिए हम कोशिश कर रहे जी सर, बहुत ही अहम सवाल है, रिकवरी के बारे में बताइए। जी सर, कोई रिकवरी भी हुई? हैं। रिकवरी इस हवाले से हमारे पास खासी हो चुकी है, लेकिन जितनी होनी चाहिए थी, जितनी परसेंटेज होनी चाहिए थी, उस पे कुछ थाने तो बहुत बेहतर परफॉर्म कर रहे हैं और कुछ में जो शॉर्टेज है, क्योंकि ये मुहर्रम की तैयारी है, मुहर्रम के बाद इसको जो है बूस्ट मिलेगा। जी सर, थाने की रेनोवेशन का काम मुकम्मल हो चुका है, तो क्या कहेंगे थाने की रेनोवेशन जो है इसका एनवायरनमेंट और लेआउट पर भी असर पड़ेगा? डेफिनेट फितरी बात है, आप स्कूल जाते हैं, आप पढ़ते हैं, आपको अच्छा माहौल, अच्छी पोजीशन, अच्छी जगह, अच्छा टेम्परेचर मिले तो फितरी सी बात है आपका रिजल्ट अगर 50% आ रहा है तो वो 60, 70, 80% पे चला जाएगा। तो माहौल का बहुत असर पड़ता है। जी सर, शहरियों को मुहर्रम और हराम के बारे में क्या पैगाम देना चाहेंगे? शहरियों को यही रिक्वेस्ट है कि ये इर्द गिर्द के माहौल पे नजर रखें। किसी की बात पे अगर कोई अफवाह उड़ती है
تو وہ اس پہ اس کی تصدیق کریں. تصدیق کے لیے اپنے جو ریلیونٹ فورم ہیں ان کے ذمہ لگائیں, بجائے اس کے کہ بھئی کوئی ایسا ایشو کھڑا ہو جائے, کیونکہ ہر پولیس کا ہر بندہ یہاں پہ مصروف ہے, اور ان کی مصروفیت کے بعد وہ ہماری جو ہے اپنا یہ اگر توجہ چینج ہو جائے تو اس میں کوئی بھی کوئی مخالف اپنا دہشت گرد یا کوئی فتنہ پسند وہ اپنے مضمون مقاصد میں کامیاب ہو سکتا ہے. جی بالکل, ہم سردار ڈی ایس پی ابراہیم دریشک صاحب کے ساتھ موجود تھے, اور اپنے میزبان کو دیجیے گا اجازت اور دیکھتے رہیے گا IM نیوز HD.